बहुतेरे चेहरे अन्ना के नाम पर कभी साथ खड़े थे, आज अलग अलग हैं। लेकिन इन सब के बीच अन्ना खुद के साथ खड़े हैं। क्या दूसरे खुद के साथ खड़े हैं? यह सवाल हर किसी को झकझोर देता है, क्योंकि कभी इस देश में आंदोलन खड़ा हुआ था, मगर आज सियासत ने ऐसी करवट बदली कि अन्ना खुद अलग थलग पड़ गए और आंदोलन में अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी जैसे संगी साथी सियासत में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये सुर्खियां अन्ना को भी मालूम है, लेकिन क्या आज की सियासत और इसमें चमकते आंदोलन के पुराने चेहरे अन्ना को रास आते हैं? आप खुद महसूस कीजिए, आखिर अन्ना क्यों कह रहे हैं आंदोलन के लिए वो अकेले ही काफी है। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस आंदोलन का चेहरा बने अन्ना हजारे, उस आंदोलन और खुद अन्ना के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ। तस्वीरें 2 से 4 साल पुरानी हैं, मगर देश डगमगा देने वाले उस आंदोलन के वादे याद दिलाने के लिए काफी। हमें ऐसा लगता है कि कैसे भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसने वाले जन लोकपाल के लिए जोरदार आवाज उठी थी। सत्ता और सरकार में आम आदमी की भूमिका और निर्णायक बनाने की बात हुई थी। हाशिए पर खड़े आखिरी शख्स को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कस्में खाई गई थी, और कैसे आम आदमी के इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए टीम अन्ना बनी थी। उस टीम का हश्र क्या हुआ, अब ये बताने की जरूरत नहीं। आखिरी 2 सालों में राजनीति पूरे दौर को कहां से कहां ले आई। जिस राजनीति को अन्ना कीचड़ समान कहते रहे, उसी राजनीति में अपने लिए नए मुकाम का मंसूबा लेकर उतरते गए वो तमाम चेहरे। अब तो ये सवाल उठाने का भी कोई मतलब नहीं कि आंदोलन कैसे टूटा। इसे लेकर अन्ना की टीस भी वक्त वक्त पर सामने आती रही। अब तो अन्ना चुप ही रहते हैं, लेकिन इस बार जो चुप्पी टूटी है वो सिर्फ अन्ना की अनदेखी नहीं बयां करती, बल्कि आंदोलन के बिखरने और खुद कहीं पीछे छूट जाने के एहसास के साथ एक जज्बा भी बुलंद करती है। एकला चलो रे, बड़े बड़े साथी तो कोई नहीं है। हो ना हो, मैं देश के लिए समर्पित किया है, मैं चलते रहना, कोई आ जाए ना आ जाए। अन्ना का ये आक्रोश नया नहीं है और ऐसी नाराजगी भी पहली बार सामने नहीं आ रही। 2012 में जब अरविंद केजरीवाल अलग हुए थे, तब भी अन्ना ने राजनीतिक पार्टी बनाने के फैसले से असहमति जताई थी। अरविंद के आशीर्वाद मांगने पर भी चुप रहे थे। 2013 में जब वो दिल्ली के सीएम बने, तब भी बधाई देने की सिर्फ रस्म निभाई थी। आज अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण विधि संपन्न हो रहा है। मैं उनको मैसेज दिया है, आज जो मुख्यमंत्री पद की आप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो मेरे आपके साथ में शुभकामनाएं हैं, आपके लिए बधाई देता हूं। अन्ना से टूटकर अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई, तो उनके साथ मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव सरीखे चले गए। दूसरी बार वीके सिंह, उसके बाद किरण बेदी और शाजिया इल्मी भी बीजेपी में चली आईं। हालांकि केजरीवाल ने कभी अन्ना से मतभेद की बात नहीं मानी, इसे सिर्फ राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर मतभेद तक ही सीमित रखा। लेकिन अन्ना की नाराजगी इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। तब अन्ना ने तो मुंह मोड़ लिया था। अब किरण बेदी के राजनीति में आने के बाद से वो नाराजगी और मुखर हुई है। किरण बेदी अभी कुछ दिन पहले तक अन्ना से लगातार संपर्क में रही थी। रालेगंज सिद्धि जाकर अन्ना से मिलना जुलना लगातार होता रहा, लेकिन राजनीति में आने, बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर अन्ना से चर्चा तक नहीं की। अन्ना को यह खबर तब लगी जब किरण बेदी ने पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में जब किरण बेदी ने संपर्क करने की कोशिश की, तो अन्ना ने फोन पर भी बात नहीं की। बाद में किरण बेदी ने अपना प्रतिनिधि भेजा, तो भी अन्ना से बात नहीं की। किरण बेदी को लेकर अन्ना ने कोई टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। अन्ना की वही नाराजगी अब कुछ यूं बयां हुई है। राजनीतिक गंदगी में मैं जाना नहीं चाहता। किरण बेदी ने भाजपा में जो वो भाई बहुत बातें नहीं करना। अच्छा। अन्ना का संकेत साफ है। किरण बेदी भले ही देश की पहली महिला आईपीएस अफसर रही हूं, मगर सार्वजनिक जीवन की मौजूदा छवि अन्ना आंदोलन की वजह से पुख्ता हुई। अरविंद केजरीवाल तो खैर देन ही उसी इनकलाब के हैं। दोनों अब राजनीति में हैं, लेकिन पहचान की सूची में अब भी वो आंदोलन और अन्ना का नाम है।
बस प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अन्ना को यही बात हर बिखराव पर खटकती है। रालेगण सिद्धि में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। अन्ना का साथ सबसे आखिर में किरण बेदी ने छोड़ा। बीजेपी में आने का फैसला उनसे बिना बातचीत के लिया गया। जाहिर है बीजेपी में शामिल होने की खबर अन्ना को झटके की तरह लगी। क्यों? इसकी गवाह कुछ तस्वीरें हैं आंदोलन के दिनों की। आप खुद देखिए और खुद ही समझिए एक विचारधारा के बीच सियासी दीवार खड़े होते ही क्या से क्या हो जाता है। एक चीज ये कि किरण बेदी कहाँ है? किरण बेदी यहाँ है। कभी मंच एक था, मूड एक था, साथ साथ थे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों को अपने जन आंदोलन में जोड़ा था। 2011 का साल था। अप्रैल के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर वो जमावड़ा हुआ था। मेरा देश मेरी शान, मेरी शान मेरी यान, मेरा देश मेरी शान। अन्ना के बाद उस आंदोलन का बड़ा चेहरा हुआ करती थी किरण बेदी। आंदोलन ने जोर पकड़ा मगर सरकार नहीं मानी। अन्ना ने जंतर मंतर के बाद रामलीला मैदान में अनशन की ठानी। लेकिन 16 अगस्त 2011 से रामलीला मैदान में अनशन से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अन्ना तिहाड़ जेल में ही अनशन पर बैठ गए। तिहाड़ में किरण बेदी ने ही अन्ना हजारे का ये वीडियो अपने मोबाइल से शूट किया था। अन्ना की बात पूरे देश तक पहुंची। आक्रोश और बढ़ा। सरकार आंदोलनकारियों के आगे झुकी और अन्ना को अनशन की इजाजत मिल गई। 19 अगस्त 2011 से अन्ना हजारे रामलीला मैदान में धरने पर जम गए। पूरा देश आंदोलित हो उठा था। तब अन्ना के साथ मंच पर सिर्फ 2 नाम थे जिनकी तूती बोलती थी। एक थी किरण बेदी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। लोकपाल बात करो जन लोकपाल। अन्ना के बाद जब दोनों मंच संभालते तो पूरा देश इन्हें गौर से सुनता। किरण बेदी का घूंघट काटने वाला कटाक्ष भला कौन भूल सकता है। बड़े बड़े मुद्दों पर नेता कैसे मुंह छिपाकर बगले झांकने लगते हैं, इसे किरण बेदी ने ही अन्ना के मंच से बयां किया था। ये है मुखौटे, घूंघट में बात करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं, शक्ल देख के बात करते हैं, समय देख के बात करते हैं। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों अन्ना हजारे के दाएं और बाएं हाथ की तरह थे। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई। बिना अन्ना को भरोसे में लिए अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। एक गैर राजनीतिक आंदोलन की इस परिणति पर अन्ना हैरान रह गए। यही वो मोड़ था जब किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को भी राजनीति में आने का न्योता दिया, लेकिन तब किरण बेदी ने उस न्योते को ठुकरा दिया और अन्ना के साथ बनी रही। लेकिन सामाजिक क्रांति की मशाल थामने वाली किरण बेदी अन्ना से वैसे ही अलग हुई जैसे केजरीवाल अलग हुए। अन्ना शायद इसीलिए कह रहे हैं किरण बेदींनी आपल्याला फोन केला पण आपण फोन उचलला नाही असं जे बोललं जातं। अरे फिर वही बात आ गई। अण्णा आपण राजकारणावरती बोलत नाहीये। हाँ ठीक है, वो क्या है गंदगी में जाना पसंद नहीं करता। किरण बेदी ऐसे राजनीतिक गंदगी में मैं जाना नहीं चाहता। किरण बेदी ने भाजपा में जो वो भाई बहुत बातें नहीं करना। किरण बेदी अब कहती हैं अन्ना से मिलूंगी, लेकिन दिल्ली चुनाव की गहमा गहमी खत्म होने के बाद। तब क्या पता वो दिल्ली की सीएम भी बन जाए, जैसा कि वो चुनावी सभाओं में दावा कर रही हैं। तो क्या किरण बेदी अन्ना से आशीर्वाद लेने रालेगण सिद्धि जाएंगी? लेकिन किरण बेदी के नए ओहदे से अन्ना को क्या फर्क पड़ेगा, जब उन्हें राजनीति से किरण बेदी और केजरीवाल के जिक्र से ही इतना परहेज है। रालेगण सिद्धि में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। जिस राजनीति को कीचड़ कहते हैं अन्ना, उसमें आज उनकी टीम के कई चेहरे खिले हुए हैं। केजरीवाल की राय में कीचड़ की सफाई के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। यह राजनीति को लेकर अन्ना और कभी उनके चाणक्य कहे जाने वाले केजरीवाल के नजरिए में फर्क है। यही फर्क जब आंदोलन के बीच आया तो इसकी लहर कम हुई और टीम अन्ना में पहली दरार पड़ी। अगस्त 2011 की ये तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी ताजा हैं।
क्योंकि 70 के दशक के जेपी आंदोलन के बाद पहली बार आम लोगों की भीड़ इस तरह किसी आंदोलन के साथ आई थी और साथ दिखी थी अन्ना अरविंद की जोड़ी। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। अन्ना ने हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का रामबाण सुझाया तो अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल का फॉर्मूला दिया। हमने उनको क्लॉजेस बताए थे किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तब ये बात खासी चर्चा में थी कि जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट असल में अरविंद केजरीवाल और टीम ने तैयार किया है। तब अन्ना और अरविंद की नजदीकियां देखते ही बनती थी। अनशन पर अन्ना जरूर बैठे थे, लेकिन हर वक्त उनके साथ अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी होती, चाहे उनकी हिम्मत बढ़ानी हो या फिर सलाह मशविरा। तभी अरविंद को अन्ना का हनुमान और बाद में चाणक्य तक कहा गया। एक साल के भीतर न सिर्फ वो तस्वीर बदली बल्कि महत्वाकांक्षाएं भी। 2 अक्टूबर 2012 जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के रास्ते इसी राजनीति को लेकर अलग हुए, जिसमें अरविंद केजरीवाल अब अपना मुकाम ढूंढ रहे हैं और अन्ना इससे आज भी उतनी ही नफरत करते हैं। दोनों की राह अगस्त 2012 में ही अलग होनी शुरू हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने अनशन के बाद जन लोकपाल के लिए राजनीतिक विकल्प की बात की थी। तब अन्ना ने सीधे विरोध तो नहीं जताया, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के विचार से सीधे असहमत थे। किरण बेदी, वीके सिंह सरीखे नेता भी इस पर अन्ना के साथ थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ अपना रास्ता चुन चुके थे। टीम में बढ़ते मतभेदों के बीच सितंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल रालेगंज सिद्धि गए और एक सर्वे रिपोर्ट दिखाकर राजनीतिक विकल्प तैयार करने की बात कही, लेकिन अन्ना फिर भी नहीं माने। अन्ना अपनी राय से नहीं डिगे तो अरविंद भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। केजरीवाल ने पार्टी बनाने का फैसला किया तो मनीष सिसोदिया से लेकर कुमार विश्वास, संजय सिंह, शाजिया इल्मी, योगेंद्र यादव और गोपाल राय सरीखे चेहरे भी साथ आ गए। दल को नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। केजरीवाल कहते रहे कि पार्टी आंदोलन के उसूलों पर बनी है, लेकिन अन्ना ने इस बात से कभी इत्तेफाक नहीं जताया। आज तक ब्यूरो।